Hello viewers, welcome to another episode of the Big Leap from Mirae Asset. You have been a part of this journey, hearing many of our MFD partners talking about their business and their journey. And it is a pleasure today to have with us Shri Deep Narayan Rastogi from Narayan Fortune Investments LLP from Lucknow. Deep Narayan ji is a very old hand in the business. Lot of people know him for his views and for his excellent work which he has been doing in that city for such a long period of time. 1994 से दीप नारायण जी ने ये बिजनेस शुरू किया था, where for the first many years till up to 2008 he has been majorly on the stock broking side, and he had a very long list of relationships and clientele working with him, investing with him for a very long period of time. From 2008 he started focusing on mutual funds, and from 2008 till now he has one of the most elaborate retail franchises of mutual fund distribution in Lucknow. So Deep Narayan ji, welcome to the Big Leap. Thank you for being a part of this. Welcome sir, welcome. Thank you for being a part of this episode and taking out time to join us. मैं जानता हूँ कई सालों से मैं आपसे मिल रहा हूँ और आपसे काफी कुछ सीखा है, देखा है आप कैसे अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस चलाते हैं, कैसे अपना प्रैक्टिस चलाते हैं. थोड़ा आप बताइए नारायण फॉर्च्यून के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कैसे शुरुआत हुई और कैसा ये जर्नी रहा है पिछले 25-26 सालों से. 1994 में मैंने इस व्यापार की शुरुआत करी थी जी. और 1994 में शुरुआत में शेयर ब्रोकिंग, फिक्स डिपॉजिट और बॉन्ड्स वगैरह इन सारी चीज़ों के साथ शुरुआत करी थी. सारा ज़्यादातर ध्यान शेयर बाजार के काम में रहा करता था और 1994 से लगातार 2008 तक ये काम ठीक ठाक चलता रहा. शेयर ब्रोकिंग में काफ़ी अच्छा काम था, अच्छी ग्रोथ थी, लोग भी बहुत खुश थे. लेकिन 2008 के बाद से जो 2000 की मंदी थी उसने लोगों को काफ़ी तकलीफ करी. तो उसके बाद फिर ये हुआ कि आमतौर पे क्या ना कि आदमी जो इन्वेस्टर है वो पैसे बनाना और उसे बना करके रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था. ये हुआ कि वेल्थ क्रिएशन तो हो रही है लेकिन वो वेल्थ प्रोटेक्शन नहीं हो पा रही है. वहां पर वैसी परिस्थिति में क्या हुआ ना, उसके लिए कुछ ऐसा टूल उसका होना चाहिए जो लगातार उसके साथ भी रहे और उसको काम भी करे, उसके फायदा भी दे उसे. तो वैसी परिस्थिति में क्या हुआ ना कि कुछ सोच विचार में बदलाव करने की जरूरत आई और फिर म्यूचुअल फंड में एक कुछ ऐसा भी महसूस हुआ कि हाँ ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट है. रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इस प्रोडक्ट में शायद दूसरे प्रोडक्ट से सबसे अच्छी है. तो ये चीज सोच करके कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा प्रोडक्ट है और इस पे काम करना चाहिए, ये लोगों के फायदे की चीज है. तो तब से लेके आज तक करीबन 12-13 साल में आज 200 के ऊपर फैमिलीज को आप मैनेज करते हैं. तो पहले आप तो शुरुआत के कैसे क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग से या म्यूचुअल फंड के लिए फ्रेश क्लाइंट्स कैसे आप लाए, उनको कैसे कन्विंस किया आपने? शुरुआत में तो जो शेयर बाजार वाले ग्राहक थे उनको ही म्यूचुअल फंड की ओर लाने की कोशिश करी और उनको ये रास्ता दिखाने की कोशिश करी कि पैसा रुपया तो आपने बहुत बनाया हो सकता है लेकिन अंत में वो आपके साथ नहीं रहा या बाजार की गिरावट के साथ वो पैसा भी उस पैसे का भी नुकसान हो गया आपके साथ. तो वहां पर क्या हुआ ना कि म्यूचुअल फंड की ओर उस ग्राहक को लाने में और उसकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में बहुत सहायता मिली और लोगों को फायदा भी हुआ उन चीजों से. दूसरी चीज, जब आपने शुरुआत में देखा और अभी आपने इतने टाइम से बिजनेस देखा और लोगों की भी प्रैक्टिस मुझे पता है, उन लोगों ने आपसे सलाह किया कि कैसे उनको अपने म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहिए, कैसे सस्टेन करना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड के बिजनेस के लिए एक्टिविटीज करना जरूरी है जिससे कि नए क्लाइंट मिले, या कि जो इन्वेस्टर आज आपसे खुश हैं और वो आपको आगे रेफरल देते हैं तो वहां से कड़ी पर कड़ी बिजनेस बढ़ती है? आपका क्या विचार है इसके ऊपर? शुरुआत में थोड़े से रेफरल के ही बेस पे सारा काम शुरुआत करी थी. आज भी मेन बेसिस रेफरल ही है. आईआईपी वगैरह थोड़ी सी करी थी, उसके बाद उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है. आज की तारीख में सारा फोकस रेफरल पे ही है. ओके. और आपको लगता है रेफरल से ही काम बढ़ता है? दैट इज अ गुड वे. हमारे काम करने का तरीका रेफरल ही है.
तो जब आपने शुरुआत में देखा कि 2008 के वजह से वेल्थ बना बट वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हुआ, जिसके वजह से म्यूचुअल फंड होना चाहिए, तो वो वहां से आगे इतने सालों में आपको क्या लगता है कि एसआईपी के थ्रू वेल्थ बनता है, एसेट एलोकेशन की वजह से बनता है? क्या चीज है जिससे कि आपको लगा कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्लाइंट को अच्छा मिलेगा? उसमें एसेट एलोकेशन, एसआईपी, क्या चीज है जो आपके लिए ज्यादा काम किया? हमारा ज्यादातर फोकस एसआईपी की ओर रहता है, क्योंकि क्या है ना कि ये बिट बाय बिट, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो ग्राहकों को फायदा मिलता है और लगातार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रुपया निवेश करने से जो फायदे मिलते हैं, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छी चीज है, अच्छा टूल है। ग्राहक को भी अच्छा लगता है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे डाले और उससे अच्छा फायदा हुआ। लगातार आमतौर पे क्या ना कि बाजार के घटने बढ़ने का भी फायदा इसमें लगातार मिलता रहता है। और कभी तेजी से बाजार गिरे तो फिर आप लमसम भी रुपया डाल सकते हैं और उसका फायदा भी उठा सकते हैं। और बहुत अच्छी बाजार हो जाए तो एसेट एलोकेशन को देखते हुए आप अपना पैसा इस बाजार से निकाल भी सकते हैं। तो ज्यादातर फोकस एसआईपी के माध्यम से निवेश कराने के लिए ही रहता है। 2020 सभी के बिजनेस के लिए बिल्कुल अलग सा साल रहा है, तो आपका क्या अनुभव रहा 2020 और उसकी क्या ऐसी लर्निंग है जो आप 2021 और आगे के सालों में आप अमल करना चाहेंगे उनके ऊपर? 2020 की लर्निंग से सबसे ज्यादा फायदा हमारे ग्राहकों को ये हुआ कि जिन इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की प्लानिंग के थ्रू काम किया है और उन्होंने अगर बात मानी और बड़ी गिरावट के समय रुपया नहीं निकाला या अपनी एसआईपी नहीं बंद करी, आज वो इन्वेस्टर बहुत खुश है और शायद आने वाले समय में भी वो इन्वेस्टर बहुत खुश रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कोशिश इस चीज की करी थी अच्छी गिरावट के समय और रुपया डाला जाए, लेकिन शायद बहुत से निवेशक इस चीज के लिए तैयार नहीं थे या बाजार की तेज गिरावट को समझ नहीं पाए। तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है ज्यादा बड़ा रुपया उन्होंने नहीं लगाया, लमसम शायद बाजार में भी बड़ा रुपया नहीं लगा था, लेकिन जिस किसी ने भी लगाया वो आज की तारीख में काफी खुश है और शायद वो आगे भी बहुत खुश रहेगा। तो आप इतने सालों से इतने सारे इन्वेस्टर्स से डील करते थे, फैमिली से डील करते, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल आपके लिए ये होगा कि आप कैसे लोगों की मैनेज करते जब मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स में, चाहे वो डेट हो, इक्विटी हो या गोल्ड हो, कुछ भी हो, जब बहुत तेजी से गिरावट होता है तो जब एक फियर आ जाता है मन में, तब आप कैसे संभालते? और जब बहुत अच्छा रिटर्न आता है और वो ज्यादा एलोकेट करना चाहते हैं, तब आप कैसे संभालते? तो वो ग्रीड और फियर रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक इतने सालों के आपके प्रैक्टिस में आपकी क्या अनुभव रहा है उसके ऊपर? रीबैलेंसिंग क्लाइंट को समय समय पर बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत बाजार अगर तेज हो गई है तो आपको निश्चित तौर पे रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टर इस चीज को मान लेते हैं, समझ लेते हैं और वो इस हिसाब से काम भी करते हैं। कुछ इन्वेस्टर हैं जो शायद नहीं मानते हैं और ठीक है, ये उनका अपना सोचना और नजरिया हो सकता है, लेकिन चूंकि बाजार में मेरा अपना उद्देश्य है कि ग्राहक को बेहतर सेवाएं, बेहतर राय दी जाए। मैं यहाँ पे प्रत्युष को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। प्रत्युष इज माय कलीग फ्रॉम लखनऊ ऑफिस। ही हैज बीन मीटिंग दीप नारायण जी फॉर a long period of time, so I would ask Pratyush to talk about something about his experience while looking at Deep Narayan ji's business for the last so many years. Yeah, good afternoon, sir. Thank you for doing this. My heartfelt gratitude to Rastogi sir. I remember he has supported us when we don't have the branch in Lucknow, actually. When the good thing is that when you think about him, the first thing comes to your mind is the respect. He is one of the most regarded MFD in UP and probably which I have ever met in the distributor fraternity. Every interaction with him is an opportunity to learn. He sticks to the principle of simplicity and the continuity, which makes him distinguish from the crowd. I feel very privileged to being an RM of Narayan Fortune and looking forward for our future endeavors together, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Pratyush.
तो दीप नारायण जी, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कि इस इंडस्ट्री के बारे में या इस प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं. आपका क्या राय होगा किसी के लिए when they look at the distribution as a profession going ahead into the future? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने वाले नए जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए मेरी एक ही सबसे अच्छी सलाह ये होगी कि आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं. इस प्रोफेशन में ग्राहक को उसकी ज़रूरत के हिसाब से वेब क्रिएट करके ज़रूरत पे उसके रुपया उसके काम आ सकते हैं, उसके गोल पूरे हो सकें. ये काम इस इंडस्ट्री के अलावा शायद दूसरी इंडस्ट्री में बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है. इसलिए आप जिस इंडस्ट्री में है वो शायद सबसे अच्छी इंडस्ट्री है. आप ग्राहकों को उसकी खुशी और उसको फायदा देने के लिए ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है. सो थैंक यू सो मच दीप नारायण जी, आपने समय निकाला और आपने बड़ी सरलता से बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो कि सुनने वाले और देखने वालों को समझ में आएगा कि आज 25-26 साल से ये बिजनेस सरलता और कंसिस्टेंसी पे बना हुआ है. सो वी विश यू एंड नारायण फॉर्च्यून इन्वेस्टमेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. We have been very privileged to have this association with you and with your firm for such a long time. So thank you so much for being a part of Big Leap, and we wish you all the best. Thanks. And thank you, viewers. We look forward to bringing more such stories again in the future. Till then, take care and see you. Bye-bye. Fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.